राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूरज सार संग्रह के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और क्रोनोलॉजी की, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स की मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुजस बुलेटिन पढ़ेंगे हम। गंग नहर शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है 5 दिसंबर 2025 को। मुख्यमंत्री की गंगानगर जिले की यात्रा हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने नहरी तंत्र के लिए 1717 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी है। 1717 करोड़ रुपए के। फिर यहाँ पर बताया गया कि गंग नहर का निर्माण हुआ था 5 दिसंबर 1925 को, शिलान्यास किया था महाराजा गंगा सिंह ने। अब इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जीर्णोद्धार के लिए, गंग नहर के पुनरुद्धार के लिए 1717 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अक्टूबर 2027 तक गंग नहर प्रणाली के पुनरुद्धार कार्य पूरे होंगे। 1717 करोड़ रुपए में से क्या है, 647 करोड़ रुपए तो है फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से संबंधित, 300 करोड़ रुपए बीकानेर केनाल का पुनरुद्धार और 695 करोड़ रुपए से गंग नहर प्रणाली के 3.14 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का ऑटोमेशन होगा। और ये सभी कार्य अक्टूबर 2027 तक किए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। गंगानगर जिले का दौरा था मुख्यमंत्री जी का, वहाँ गंग नहर से संबंधित। फिर मुख्यमंत्री ने गन्ने की एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। 15 रुपये बढ़ाया है गन्ने का एमएसपी मूल्य। कितने रुपए बढ़ाया है? 15 रुपये एमएसपी मूल्य बढ़ा दिया है। फिर अगली न्यूज़ है कि वहाँ पर मौजूद कौन कौन थे। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, मौजूद का कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जो मंत्रियों का पद है ना, वो हम पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन मंत्री है राजस्थान सरकार के श्री सुरेश सिंह रावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष है CR चौधरी। राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है प्रहलाद राय टांक। तो ये वहाँ पर मौजूद भी थे। तो ये न्यूज़ है आज की गंगानगर जिले के मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित। फिर अगली न्यूज़ है राजकोप सिटीजन ऐप से संबंधित है। ये महिलाओं को, मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिला सुरक्षित एवं भय मुक्त महसूस कर रही है राजस्थान में। राजकोप सिटीजन ऐप आने के बाद में महिला अपराधों में कमी आई है। राजकोप सिटीजन ऐप क्या है? राजकोप सिटीजन ऐप महिलाओं को आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक नीड हेल्प बटन होता है और उसके ऊपर जब जाकर क्लिक किया जाता है तो पुलिस के पास नोटिफिकेशन चला जाता है 1090 कंट्रोल रूम में। 29,700 से अधिक 29,742 प्रकरण आए हैं इससे संबंधित और 29,737 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। राजकोप सिटीजन ऐप आपको ध्यान रखना है। क्या है ये ऐप? महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने में, उनको सुरक्षित आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है ये। फिर है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट कितनी? 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए। कितनी? 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। फिर है महिला हेल्पलाइन 181 है और 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना है। ये महिलाओं से संबंधित मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। 1024 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना, वुमेन हेल्प डेस्क, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लाडली सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे की स्थापना भी की गई है। तो ये महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित
जो जो काम सरकार ने किए हैं उनका यहाँ पर ब्यौरा मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कौन कौन से? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 500, महिला डेस्क की स्थापना 1024 पुलिस थानों में, और राजकोप सिटीजन ऐप 1090 कंट्रोल रूम। फिर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये मनाया जाएगा 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा कब? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे सैनिक कल्याण मंत्री है। फिर अगली न्यूज है, जैसलमेर में होगा न्यायिक कॉन्फ्रेंस। कब होगा? 13 और 14 दिसंबर को। न्यायिक महाकुंभ डीजे से सीजेआई तक करेंगे डिजिटल मीडिया और एआई पर मंथन। 2 दिवसीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस होगा। 4 राज्यों के 100 से अधिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामिल होंगे। जैसलमेर में 13 व 14 दिसंबर को ये प्रोग्राम होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जज यहाँ पर आएंगे। कहाँ पर होगा ये? जैसलमेर में 13 व 14 दिसंबर को। फिर एक न्यूज यहाँ पर यह भी बनती है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक राज। ये भी न्यूज मैंने ली है, तो आप देखिए मैं किसी भी प्रकार की जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने लायक है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ न्यूज। तो ये तो पता ही है सभी को। फिर है दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है लुआना। ब्राजील की है लुआना लोपेस लारा। ये दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। क्या बनी है? दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है ब्राजील की 29 वर्षीय लुआना लोपेस लारा। फिर है, ये हमने प्रश्न पहले भी पढ़ा था कि अमेरिका की सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रोन को वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड मिला है। इन्होंने सिडनी ने टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर को 47.78 सेकंड में पूरा कर चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया और दुनिया का दूसरा सबसे तेज समय है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड किसे मिला है? मैकलॉफ्लिन लेब्रोन को। और पुरुष का किसे मिला? डुप्लांटिस को मिला है। फिर ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम में शुरू करेगी। कहाँ पर शुरू करेगी? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भारत में अपना पहला कैंपस और अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस गुरुग्राम में शुरू करेगी। फिर है, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वह सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रमुख बन गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर भी अपना काम करते रहेंगे। तो ये तानाशाही आसिम मुनीर की चल रही है। फिर वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर सुनील नारायण, ये भी हमने न्यूज़ पढ़ ली थी, दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। सबसे पहले कौन है? राशिद खान और फिर ड्वेन ब्रावो। फिर भारत रूस आयात निर्यात की बात की गई है कि भारत और रूस के बीच व्यापार है वो रूस के पक्ष में है। 2024-25 में भारत ने रूस को 41,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। तो 41,000 करोड़ रुपए कितने हो गए? लगभग $4.5 बिलियन के आसपास होते हैं। इसके मुकाबले रूस से आयात है वो लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपए का रहा। तो हमने निर्यात कितना किया? हमने निर्यात किया लगभग $4.5 बिलियन का। और आयात कितना किया? आयात किया है 5.3 लाख करोड़ रुपए का। लगभग $60 बिलियन का हम आयात कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से व्यापार भारत और रूस के बीच में है वो झुका हुआ है रूस के पक्ष में। हम बहुत ज़्यादा व्यापार घाटे में हैं क्योंकि तेल हम खरीद रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फर्क डाल रहा है इसमें। सस्ता तेल है, क्रूड ऑयल वो। फिर है रिलायंस एग्रीमेंट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं भारत में, तो वहाँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मध्य कई समझौते हुए हैं भारत और रूस के बीच में। इसमें एक समझौता है रिलायंस एग्रीमेंट, RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट का समझौता है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के बेस, पोर्ट और एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्हें फ्यूल, मरम्मत, सप्लाई, ठहरने की सुविधा और मेंटेनेंस जैसी सेवाएं भी मिलेगी। भारत को रूस के 40 से ज़्यादा नौसेना व वायुसेना ठिकानों तक पहुंच मिल जाएगी। तो ये एक दूसरे के पोर्ट, बेस, एयरफील्ड का इस्तेमाल करने के लिए समझौता है, म्यूचुअल समझौता है।
फिर है विधानसभा 1 माह में 2 नवाचार, वंदे मातरम दीर्घा व संसद की तर्ज पर बनेगा सेंट्रल हॉल। 15 दिन पहले वंदे मातरम दीर्घा तैयार की गई राजस्थान विधानसभा में। अब संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल भी बनाया जा रहा है। एक तो वंदे मातरम दीर्घा तैयार होगी राजस्थान विधानसभा में, अब बनाया जा रहा है सेंट्रल हॉल। हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी। हमारी संस्कृति से संबंधित उसमें पेंटिंग्स, चित्रकला, संस्कृति ये लगाए जाएंगे। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से संबंधित ये न्यूज़ है। भारत रूस दोस्ती का नया रोड मैप, 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होगा। 9 लाख करोड़ रुपए मतलब $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा है 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में ये समझौता हुआ है। अभी 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें ज़्यादातर व्यापार है वो झुकाव की तरफ है। किसके फेवर में है? ये है रूस के फेवर में। फिर और है 2S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भारत को 2026 के अंत तक देने का फैसला किया है। किसने? राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो 2026 के अंत तक 2 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो दे देंगे। फिर अगली न्यूज़ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है हमारे राजस्थान के? नवीन महाजन। नवीन महाजन, ये बात आप याद रखना। SIR चल रही है तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किसान सम्मान निधि में प्रदेश 3,000 रुपये बढ़ाएगा, 12,000 रुपये मिलेंगे। कितने? 3,000 रुपये बढ़ाकर 12,000 रुपये करेगा। केंद्र सरकार कितनी दे रही है? केंद्र सरकार दे रही है 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि में, और राजस्थान सरकार 3,000 रुपये दे रहा है। अब यह जल्दी बढ़कर 6,000 रुपये हो जाएगा और कुल राशि हो जाएगी 12,000 रुपये। इससे 76 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। कब से शुरू किया जाएगा अभी ये बताया नहीं गया है। तो कुल 6,000 केंद्र सरकार देती है, 3,000 राज्य सरकार देती है, 9,000 और 3,000 और बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। ये समर्थन मूल्य की हमने पढ़ी ली थी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। JECC जयपुर में होगा और प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक अलग विभाग भी बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। इसके गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी है। फिर अगली न्यूज़ है, ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार तो नहीं जीत पाए, लेकिन पीस मेडल लेकर ही माने फीफा का ही से। फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ चल रहा था, उस दौरान ट्रंप को फीफा पीस प्राइज दिया गया। फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को। फुटबॉल की वर्ल्ड बॉडी फीफा ने नवंबर में ये नया वार्षिक पुरस्कार घोषित किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप फीफा पीस प्राइज के विजेता बने हैं। ये पहला ही पुरस्कार है। फिर अगली न्यूज़ है वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है भारत में, चेन्नई और मदुरै में। ठीक है, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ पर चल रहा है? 2 वर्ल्ड कप चल रही हैं। एक तो है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ये तो है भारत के चेन्नई और मदुरै में, और दूसरा चल रहा है जूनियर हॉकी महिला वर्ल्ड कप। ये कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है चिल्ली में, सेंटियागो में। तो भारत सेमीफाइनल में जगह बना ली है पुरुष में, और महिला में भी भारत ने किसको हराया है? भारत ने हराया है आयरलैंड को, और भारत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आगे न्यूज़ और आएगी और पढ़ेंगे हम। फिर अगली न्यूज़ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 5वें गेम्स थे, राजस्थान में हुए, और खम्मा गणी फिर मिलेंगे। इसी के साथ 11 नए रिकॉर्ड के साथ ये खेल समाप्त हो गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसकी चैंपियन बनी है। 12 दिन ये आयोजन चला। 7 शहरों में जो संभाग स्तर है उन पर आयोजन हुए। 209 यूनिवर्सिटी और 23 स्पोर्ट्स की राजस्थान ने मेज़बानी की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रही। कौन सी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर अगली न्यूज़ है, सऊदी अरब भारत संसदीय शिष्टमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। पहली न्यूज़ तो ये है, लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला।
भारत संसदीय शिष्टमंडल और कौन सा देश है, सऊदी अरब का संसदीय शिष्टमंडल, इन्होंने आपस में मुलाकात की है। फिर है जो रूट, जो टेस्ट के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। ये खेल की न्यूज़ है। एशेज सीरीज चल रही है उसमें। फिर एक न्यूज़ है बाएं हाथ के लेफ्ट आर्म पेसर खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, वो कौन है, स्टार्क, मिचेल स्टार्क। इन्होंने कुल 6 विकेट लिए और 418 टेस्ट विकेट हो गए हैं मिचेल स्टार्क की। इन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेफ्ट आर्म पेसर जिनके दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट विकेट हैं, कौन बने हैं, मिचेल स्टार्क। फिर अगली न्यूज़ है फिच रेटिंग की। फिच रेटिंग है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच। इसने 2025-26 जो वित्त वर्ष है उसके लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो 6.9 से बढ़ाकर 7.4 कर दिया है। 7.4 कर दिया है, 6.9 से बढ़ाकर फिच ने। किसने, फिच ने। तो ये न्यूज़ थी आज की अखबारों की मेन मुख्य खबरें जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। धन्यवाद।